हाय, इंडिया की ग्रोथ स्लो हो रही है। अपकमिंग 27 में ग्रोथ एस्टिमेट था 6.9%, पर स्टोरी इतनी सिंपल नहीं जितनी लग रही है। हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे इंडिया की इकोनॉमी की फीचर की, जैसे ग्रोथ, इन्फ्लेशन, एक्सपोर्ट्स और आपकी जेब पर इसका क्या इफेक्ट पड़े। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय बिजनेस लाइन, इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च ने बोला है कि 27 में इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ 6.9% रह सकती है, जबकि पिछले साल एस्टिमेट था 7.4%, मतलब थोड़ा स्लो डाउन। लेकिन इकोनॉमी अभी भी स्ट्रॉन्ग ट्रैक पर है। ग्रोथ को सपोर्ट क्या कर रहा है? इस ग्रोथ के पीछे कुछ बड़े फैक्टर जैसे इनकम टैक्स कट्स हो गया, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स हो गए, जीएसटी रैशनलाइजेशन हो गया, स्पेंडिंग और इजी हो गया। सिंपल वर्ड्स में देखें तो गवर्नमेंट रिफॉर्म्स इक्वल टू ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम इक्वल टू स्ट्रॉन्ग कंजप्शन। बट चैलेंजेस क्या है? सर परफेक्ट भी नहीं है। ग्लोबल ट्रेड स्लो हो रहा है, करेंसी वॉल्यूशन का प्रेशर आ रहा है, यूएस टैरिफ्स की वजह से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स वीक हो रहे हैं। इस वजह से एक्सपोर्ट्स का एक हिस्सा अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। रियलिटी चेक देखें तो फिर भी गुड न्यूज ये है कि 26 में इंडिया का एक्सपोर्ट्स 5.5% ग्रो हुआ। ग्रोथ का एक्चुअल हीरो कौन बना? वो आईटी, कंसल्टिंग, डिजिटल सर्विसेज। इन्फ्लेशन एंड सैलरी इक्वल टू सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब अच्छी खबर सुनो, इन्फ्लेशन आउटलुक बैन की है, मतलब महंगाई कंट्रोल में रहेगी। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रियल वेज ग्रोथ, रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, आपकी सैलरी की वैल्यू एक्चुअली बढ़ेगी। बिग पिक्चर अगर समझें तो ओवरऑल पिक्चर क्या बोल रही है? स्लो डाउन नहीं है, बट स्टेबल पर रिफॉर्म ड्रिवन ग्रोथ हो रही है। इंडिया की इकोनॉमी शॉर्ट टर्म चैलेंजेस के बावजूद मीडियम टू लॉन्ग टर्म में रेसिलेंट लग रही, मतलब लगता है कि ग्रो होने वाली। तो कमेंट डाउन में बताओ कि 6.9% ग्रोथ एनफ है या इंडिया को और फास्ट ग्रो करना चाहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।